कोरोना, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक विश्वव्यापी महामारी है और इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है सावधानी। सावधानी के तौर पर हाथ को नियमित अंतराल पर 40 सेकंड तक साबुन या सैनिटाइजर से धोएं, मास्क पहने एवं फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन करें। इसके साथ साथ अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी लेवल यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत होती है। खाने में पौष्टिक तत्व, हरी सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और विटामिन के सेवन से हम आसानी से अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं। इन सब सावधानियों के बावजूद यदि आपको बुखार, सर्दी जुकाम, गले में खराश, कफ या हाथ पैर में दर्द की समस्या आती है तो आपको अपने नजदीकी कोविड सेंटर में जाकर अपना टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड में 2 तरह की स्थितियां बनती हैं, एक एसिम्प्टोमेटिक जिसमें मरीज में कोई लक्षण नहीं दिखते और दूसरा सिम्प्टोमेटिक जिसमें लक्षण दिखते हैं। दोनों ही स्थिति में आपको अपने नजदीकी कोविड सेंटर से सलाह लेनी चाहिए। सहायता केंद्र को सूचित करने के बाद आप उनके मार्गदर्शन में होम आइसोलेशन में जा सकते हैं। होम आइसोलेशन मतलब आपके घर के अंदर ही आपके उपयोग के लिए अलग कमरा और एक टॉयलेट की व्यवस्था। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज के कोई भी परिजन मरीज से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेंगे। मरीज का केयरटेकर भी मरीज के बंद कमरे के बाहर रखे हुए टेबल या कुर्सी पर आवश्यकता अनुसार उसके उपयोग के सामान को रखकर फोन या आवाज देकर इसकी सूचना देंगे। केयरटेकर के लिए भी ये जरूरी है कि वो संक्रमण से बचने के लिए सारी एहतियात बरते। होम आइसोलेशन में रहते हुए किसी भी वक्त अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी का एहसास होता है तो नीचे दिए गए कंट्रोल रूम नंबर से अपने नजदीकी कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करें। राज्य स्वास्थ्य विभाग की कुशल निगरानी में ये कंट्रोल रूम 24 घंटे आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। होम आइसोलेशन में छोटी छोटी चीजें जिनका आपको रखना है हमेशा ख्याल। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए अलग हवादार कमरा और टॉयलेट होना जरूरी। मरीज की देखभाल के लिए किसी एक व्यक्ति का 24 घंटे उपलब्ध रहना जरूरी। घर में अगर बुजुर्ग, गर्भवती महिला या छोटे बच्चे हैं या फिर कैंसर, अस्थमा, सांस की बीमारी, डायबिटीज, हृदय रोग या किडनी संबंधित किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो ध्यान रखें कि वो किसी भी हाल में कोरोना संक्रमित के संपर्क में न आए। मरीज के परिजनों को नेगेटिव होने की अवस्था में ही रिश्तेदारों के घर शिफ्ट किया जा सकता है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए निर्देश। सबसे जरूरी बात है डॉक्टर के निर्देशों का सही ढंग से करें पालन। अगर आप किसी अन्य बीमारी के लिए पहले से दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। घर के अन्य लोगों के साथ घरेलू इस्तेमाल में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, तौलिए या अन्य सामान साझा ना करें। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए लगातार सूप, पानी, जूस आदि पीते रहें और काढ़े का नियमित रूप से सेवन करें। शराब और धूम्रपान के सेवन से बचें। हर दिन शरीर के तापमान और ऑक्सीजन लेवल का रखें ध्यान। होम आइसोलेशन मरीज हेतु आवश्यक शर्तें। मरीज एवं उनके परिजन किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही बाहर से परिजन, मित्र या कोई अन्य व्यक्ति उनसे मिलने आ सकेगा। जिन मरीजों को होम आइसोलेशन यानी घर में ही अलग से रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी, उनके घर में घरेलू कार्य में बाहर से सहायता के लिए नौकर, माली, ड्राइवर, बाई या अन्य कोई सहायक नहीं आ जा सकेगा। होम आइसोलेशन में जाने से पहले मरीज अपने लिए थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करें। और आखिर में सबसे पते की बात, होम आइसोलेशन को सजा की तरह ना लें। इस वक्त का उपयोग टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखने, संगीत सुनने, किताबें पढ़ने या जिस भी चीज में आपका दिल लगता है वो करने में करें। भरोसा रखिए, कोविड के खिलाफ इस जंग में आपकी जीत तय है। राज्य सरकार आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। राज्य शासन, हमारे सारे विभाग, चिकित्सक, सफाई कर्मी, पुलिस आदि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और उपचार में लगे हैं। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, बचाव के उपायों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम मुश्किल होगी।